ओके। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैट्रिक्स में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह की समानता एंड अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और हमने कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करने चलते हैं मैट्रिक्स पे, राइट। तो देखते हैं मैट्रिक्स पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। देखते हैं, हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स, राइट। मैं पहला क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं। ए मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? What or possible order it can have? राइट। इसका मतलब क्या हुआ? एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो उसके संभव क्रम कितने होंगे? ध्यान दीजिएगा। ए मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट, एक आव्यूह जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी इस मैट्रिक्स के, यानी ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको संभावित कितने क्रम बनेंगे मैट्रिक्स के जिसमें कितने एलिमेंट्स हो? 12 एलिमेंट्स हो, यानी 12 एलिमेंट्स हो। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो आपको पता है ये जो 12 होता है, आपको मैंने बताया था जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो किसके इक्वल होते हैं? ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होते हैं, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन मींस आपको पता है क्या होता है? m into n। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इट मींस 12 के कितने पॉसिबल फैक्टर बनेंगे, दैट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर। याद रखिएगा, हमारा जितना भी फैक्टर बनेगा उतने ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, राइट। अब 12 के फैक्टर चेक करते हैं लोग। अब देखिए, जो 12 है इसका जो फैक्टर होगा, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा? 1 into 12, राइट। नेक्स्ट बताइएगा 12 into 1, राइट। नेक्स्ट इसका जो आपका ऑर्डर होगा, यानी 2 6 12, 6 2 12, राइट। जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर होंगे, राइट। नेक्स्ट 12 को आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा? 3 4 12। अगेन क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर चेंज कर दें, 4 3 12। और कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? 6 2 हो गया, 5 3 नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई भी 12 के फैक्टर पॉसिबल नहीं है, यानी हमारे पास कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल्स टू कितने बताइएगा? 6। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, राइट। चलिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, देन फाइंड पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 13 एलिमेंट्स हैं, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? पॉसिबल ऑर्डर, यानी ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसमें कितने एलिमेंट्स हो? 13 एलिमेंट्स हो, राइट है। तो चलिए चेक करते हैं।
13 का आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो बताइएगा 13 का फैक्टर क्या होगा, ये आपका प्राइम नंबर है। अगर ये आपका प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का सिर्फ आपका 1 इंटू क्या बनेगा, 13। इसके ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं, 13 इंटू 1। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। तो आपको पता है ना पॉसिबल ऑर्डर, संभव क्रम या संभावित क्रम, तो पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। ये पहला ऑर्डर है और ये दूसरा ऑर्डर है, यानी एक कैसा मैट्रिक्स बनेगा, रो मैट्रिक्स बनेगा, और दूसरा कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर एक और प्रैक्टिस करते हैं। ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो संभव क्रम की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बोला जब भी आपको संभव क्रम की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, राइट है। चलिए देखते हैं, ये देखिएगा 24, इसका आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 24 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1 इंटू 24। नेक्स्ट इनके क्रम को परिवर्तित कर दीजिए, यानी इंटरचेंज कर दीजिएगा। ये देखिए आपको मिल जाएगा 24 इंटू 1। इनके ऑर्डर को हमने क्या किया, रिवर्स किया है। नेक्स्ट हमारा इसका देखिए फैक्टर क्या होगा 24 का, 2 इंटू 12। नेक्स्ट 12 इंटू 22, सॉरी 12 इंटू 2। नेक्स्ट 3 इंटू 8। नेक्स्ट 8 इंटू 3। नेक्स्ट 4 इंटू 6। नेक्स्ट 6 इंटू 4। और कोई पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है, नहीं बन सकता है। चेक कर लेंगे, आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से है तो 6 आ चुका है, राइट। आपको पता है अगर ये इवन नंबर है तो इवन से ही डिविजिबल होगा, ऑड नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये आपका सम संख्या है तो सम संख्या से ही विभाजित होगा, कभी भी विषम संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो देखिएगा पॉसिबल ऑर्डर कितने आ रहे हैं, पॉसिबल ऑर्डर यानी संभव क्रम हमारे कितने आ रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हो जाएंगे, एक मैट्रिक्स यानी 8 मैट्रिक्स ऐसे बन सकते हैं जिसमें कितने एलिमेंट्स हो, 24 एलिमेंट्स हो। ओके, तो आप इसे क्या करें, राइट डाउन करें। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेसिक क्वेश्चन है। दे रखा है इफ a इक्वल्स टू a i z, इफ a इक्वल्स टू a i z, राइट है, ये दोनों हमारे सफिक्स है। इस मैट्रिक्स गिवन बाय, इज मैट्रिक्स गिवन बाय, देखिएगा किसके द्वारा आपको दे रखा है, a इक्वल्स टू a i z, a इक्वल्स टू a i z इज इक्वल्स टू, ये देखिए आपका 4 माइनस 2 4 माइनस 2 1 9। नेक्स्ट है 5 7 9 6 21 15 18 -25, राइट। आपसे पूछा गया है राइट द ऑर्डर ऑफ ए, क्या करना है, राइट करना है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए एंड फाइंड द एलिमेंट, एंड फाइंड द एलिमेंट्स
and find the elements A24, A34. Also show that A32 is equals to A23 plus A24, राइट। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, यदि A बराबर A ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में एक क्या है आव्यूह है जो इस प्रकार दिया गया है A is equals to A IJ is equals to this, राइट। तो A का क्रम ज्ञात कीजिए, देन राइट द ऑर्डर ऑफ A। तो आपको किसका क्रम निकालना है, A का क्रम निकालना है, एंड फाइंड द एलिमेंट्स। और कौन कौन से एलिमेंट को ज्ञात करना है, A24, A34, और आपको साथ ही साथ क्या सिद्ध करना है या दिखाना है A32 इक्वल्स टू A23 प्लस A24। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लोग सॉल्व करना। अब देखिएगा इसका ऑर्डर, मैंने बताया था जब भी अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। हमारा जो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम होता है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। चेक करते हैं इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। रो मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, और कॉलम मींस ऊर्ध्वाधर लाइन यानी वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा। ये देखिएगा क्षैतिज रेखा 1 2 3 यानी कितने रो हुए, 3। हमारे पास 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ हमारी वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे हमारे पास कितनी वर्टिकल लाइन है, 4 वर्टिकल लाइन है, और इन 4 वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं 4 कॉलम, और कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो हमारे पास कितने कॉलम हो गए, 4। ओके, इसमें आपसे पूछा नहीं गया है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना। अगर आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इन मैट्रिक्स ए, तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कंप्लीट इन ए, यानी मैट्रिक्स ए आव्यूह ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू, आपको मैंने बताया है द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर इज नोन एज एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई 3 4 12। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 12। आप चाहे तो इसको काउंट करके देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोसीड करते हैं A24 फाइंड आउट करने के लिए। एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फोर्थ कॉलम, द्वितीय पंक्ति और चतुर्थ स्तंभ का अवयव, द्वितीय पंक्ति और चतुर्थ स्तंभ का अवयव। ये देखिए द्वितीय पंक्ति में चलिए ये हमारा दूसरी पंक्ति है, पंक्ति मतलब क्षैतिज रेखा। ये देखिए फोर्थ कॉलम, ये देखिए हमारा द्वितीय पंक्ति और ये हमारा चौथा कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट मिला, ध्यान दीजिएगा दूसरी और ये चौथा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। सही, तो A24 आ चुका है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, A34, इट मींस थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तृतीय पंक्ति चतुर्थ स्तंभ। ये देखिएगा तृतीय पंक्ति चतुर्थ स्तंभ -24, सॉरी ये 24 है, तो क्या हो गया -24। नेक्स्ट ये मुझे दिखाना है, तो इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, A32 यानी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, तृतीय पंक्ति और आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय स्तंभ का अवयव। ये तृतीय पंक्ति, ये द्वितीय स्तंभ, ये आपका कितना आ जाएगा, 15 यानी 15, राइट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना, A23 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। देखिए सेकंड रो ये हमारा है, थर्ड कॉलम ये
यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एलिमेंट साइन। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है A24 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फोर्थ कॉलम, द्वितीय पंक्ति चतुर्थ स्तंभ का अवयव। ये देखिएगा द्वितीय पंक्ति, ये चतुर्थ स्तंभ, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे थे, तो जरूरी नहीं इसको आप 2 बार लिखें, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, हमने इसको तो निकाल रखा है, ये मुझे प्रूव करना है। ये देखिएगा 15 इज इक्वल्स टू 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा। 15 को हम लोग A23 कितना है हमारा 9 प्लस A24 6। आपको पता है 15 को आप क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 6। अगर ये 15 आपका 9 प्लस 6 होगा तो 15 को आप क्या राइट डाउन करेंगे, A32 इज इक्वल्स टू A23 प्लस A24। आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, राइट हैंड साइड ले लीजिए। दूसरा मेथड देखिए क्या यूज करते हैं आप लोग, M2 इसको प्रूव करने में राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा कितना है A23 प्लस A24, राइट है। अब देखिएगा राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर क्या आना है, तो राइट हैंड साइड A23 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A23 इज 9, राइट। अगला क्या A24 6, 9 प्लस 6 ऐड करके बताएं कितना आता है 15, और 15 किसकी वैल्यू है A23 की, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू A23, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो आप चाहे ये प्रूव कर दें तो भी सही है, इसे भी शो करें तो भी चलेगा, राइट है। तो आप इसे राइट डाउन कर लें। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है। अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें रो और कॉलम के बीच में रिलेशन दिया गया है, यानी I और J के बीच में संबंध दिया गया होगा, और आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी बनाना होगा ऑब्जेक्ट को, राइट। देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट A2 plus 2, कंस्ट्रक्ट A2 plus 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट A2 plus 2 मैट्रिक्स A is equals to स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Aij where elements whose elements are given by Aij is equals to I plus 2j upon 2, और ये न्यूमरेटर यानी अंश का क्या है होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट A2 plus 2 मैट्रिक्स, यानी 2 गुणे 2 क्रम का ऑब्जेक्ट बनाइए, 2 गुणे 2 क्रम का ऑब्जेक्ट बनाइए, जहां A बराबर Aij, ठीक है, जहां A बराबर Aij तथा Aij बराबर I plus 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। देखिएगा इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब भी अगर हमें क्या करना है 2 plus 2 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी 2 गुणे 2 क्रम का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप क्या करिए एक मैट्रिक्स A बना लीजिए जिसका क्रम क्या होगा 2 गुणे
और जो आप व्यू बनाएंगे वो सामान्य आप व्यू होना चाहिए, इट मींस जनरल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग A11, फिर क्या हो जाएगा A12, नेक्स्ट A21, A22। देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का जनरल मैट्रिक्स बन गया। कैसे बना? Aij, I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, मैक्सिमम 2 तक ही जाता। j की वैल्यू, I की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, राइट। अब मुझे A11, A12, A21 और A22 निकालना है, और इसे निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको ये रिलेशन पहले से गिवन है। तो क्या करिए अब आपको यहां से निकालिए I की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। तो A11, आपको पता है I के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1 रखेंगे तो I के प्लेस पे 1 प्लस 2 इंटू j के प्लेस पे 1, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब देखिए आगे क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, here 3 स्क्वायर अपॉन 2, here 3 3 जा 9 अपॉन 2। नेक्स्ट A12, अगर हमें A12 फाइंड आउट करना है तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू, अब j की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर अपॉन 2, 5 5 जा 25 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका A21 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, ये देखिएगा I की वैल्यू 2 प्लस j की वैल्यू कितनी यहाँ पे पुट करें 1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 4, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो आप ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं 16 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8, 2 8 जा 16, राइट है। अब ये देखिए आपका हो गया 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 8, राइट है। नेक्स्ट हमारा है A22। अब देखिएगा A22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, I के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 2 इस रिलेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि आपका j का ट्वाइस है, इसका होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, और ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 6 जा 36 अपॉन 2, ये 8, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, राइट है। ये आपका क्या हो जाएगा 2 18 आपका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। ओके, ये देखिए आपके पास A11, A12, A21 और A22, यानी इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स थे आपने सबका वैल्यू फाइंड आउट किया। अब सबकी वैल्यू इस मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपकी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स हो जाएगी और जिसके लिए ये रिलेशन अप्लाई होगा। यहाँ से देखिएगा A इज इक्वल्स टू A11 9/2, ये आपका डिवाइड का साइन होता है, A12 25/2, नेक्स्ट A21 8, नेक्स्ट 18, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट है। आप इसे फर्स्ट राइट डाउन करें, फिर हम लोग इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपको एक मैट्रिक्स बनाना है A इज इक्वल्स टू A I J, स्टेटमेंट सब कुछ ऐसा ही रहेगा।
इज 3 क्रॉस 2। इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा 3 क्रॉस 2। और इनके बीच आपका जो रिलेशन दे रखा है ए आई जे इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस आई एक्स कॉस पाई बाई 2 आई प्लस जे एक्स। ओके, ये आपके लिए कंडीशंस है। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को बनाना है। अब देखिए आपका एकदम इजी क्वेश्चन था, बट अब इसका जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा अप हुआ है। फिलहाल कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी अभी भी इसको फॉर्मेशन में, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बखूबी आता होगा तो। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए। अब ये देखिएगा जो हमारा मैट्रिक्स है ए, इसके लिए हमारा ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, यानी कितने रो होने चाहिए 3, कॉलम कितने होने चाहिए 2, यानी एक रो में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 2। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं a11 और a12, 2 एलिमेंट्स हो गए। तो सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो पे आ जाऊंगा a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखिएगा इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2। आपने जनरल मैट्रिक्स लिख लिया। जब आपने जनरल मैट्रिक्स लिख लिया है तो इनमें जितने भी सब आपके जनरल एलिमेंट है सबको फाइंड आउट करना है, निकालना है। किसके थ्रू, ए आई जे के थ्रू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमें क्या मिल जाएगा a11। जब आपको a11 निकालना है तो i के भी स्थान पे 1 है और j के भी स्थान पे कितना है 1 है। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा a माइनस आई की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ x बनेगा, तो e पावर माइनस x। ये देखो cos ब्रैकेट में पाई बाई 2 आई की वैल्यू 1 इनटू समथिंग दैट थिंग। एक का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही आएगा। ये पाई बाई 2 में कर रहे थे तो पाई बाई 2 प्लस j की भी वैल्यू पाई 1 है, ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा। आगे देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा a11 इज इक्वल्स टू e पावर माइनस x। इसको सिंपलीफाई करना है। आपको पता है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। क्यों, cos सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 में कुछ ऐड करेंगे, सेकंड में जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे और द्वितीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा। और वर्टिकल लाइन में आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आ गया है a11 इज इक्वल्स टू माइनस e पावर माइनस x इनटू sin x। ओके, ये देखिए हमारा क्या आ चुका है a11। जस्ट सेम पैटर्न पे a12 फाइंड आउट करना है, तो a12 इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट करें। चलिए e पावर हमारा यहाँ पे कितना रखना है, i की वैल्यू 1 रखनी है। ये देखो 1 हो जाएगा तो ये बनेगा e पावर माइनस x, राइट। ये देखो cos i की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या रखोगे j की वैल्यू 2। चलिए लिख देते, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। cos पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा j की वैल्यू 2। i की वैल्यू हमने 1 रखा और j की वैल्यू कितना रखा है 2 रखा है। फिर देखिए cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, माइनस को मैं पहले लिख दे रहा हूँ e पावर माइनस x sin थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 2x। ये देखिए आपका वैल्यू आ चुका है a12 का, राइट। ओके, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं a21 एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। a21 जब हमें a21 फाइंड आउट करना है तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 इसमें रखिए। तो i की वैल्यू 2 रखना है, e पावर माइनस 2x, राइट। cos, अब ये देखिए पाई बाई 2 और इनटू i की वैल्यू कितनी है 2, राइट, प्लस j की वैल्यू 1 है, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है
हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो cos 180 प्लस थीटा 180 में ऐड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे और तीसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, हेंस a21 इज इक्वल्स टू e पावर माइनस 2x। ये देखिएगा कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस मैं पहले लिख दे रहा हूँ, cos में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा और ये क्या हो जाएगा cos x। ये हमारे पास क्या आ चुका है a21। ठीक, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कितना, a22। अब a22 मींस एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, सेकंड का रो, i की भी वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, ix है तो 2x हो जाएगा, cos ब्रैकेट में ये देखिएगा पाई बाई 2 इंटू आई बोले तो कितना 2, और यहाँ से देखिएगा प्लस कितना हो जाएगा जे बोले तो कितना है 2, और फिर क्या आ जाएगा x, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन सेम पैटर्न, पाई प्लस 2x cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, ये देखिए आपको मिल जाएगा a22 इज इक्वल्स टू माइनस e पावर माइनस 2x cos 2x। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई आपका, cos 2x की वैल्यू, a22 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है a31। ओके, इसे राइट डाउन चलते रहे आप। ओके, ये आपका हो गया होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है a31, राइट है, क्या फाइंड आउट करना है a31, यानी एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कैसे फाइंड आउट करेंगे, i और j की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। देखिएगा e के पावर कितना हो जाएगा, i की वैल्यू -3x, i की वैल्यू 3 हमने रख लिया है। अगेन क्या है, cos 5/2 इनटू i की वैल्यू कितनी रखना है 3, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, j की वैल्यू 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा x। ये देखिए हमको कितना मिल जाएगा, a31 e पावर -3x, ये cos 3π/2, और ये कितना है प्लस x। 3π/2 इट मींस ये आपको होता है 270 डिग्री। आप चेक करेंगे ये आपका π/2 90 इंटू 3 27 आपको मिल जाएगा, यानी 270 डिग्री, यानी आपका वर्टिकल लाइन पे डाउन साइड आएंगे तो उसमें ऐड करेंगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब cos चेंज होगा किसमें, साइन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या मिल जाएगा, a31 इज इक्वल्स टू e पावर -3x। अगर ये cos हमारा क्या होगा, चेंज होगा, और जब cos चेंज होगा, cos में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos 270 प्लस x, ये कितना हो जाएगा आपका sin x, राइट है। अब ये देखिएगा हमारे पास क्या आ चुका है, a31 आ चुका है। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है a32। अब देखिएगा a32 की बात करेंगे तो i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2, यहाँ पे रखो e पावर i की वैल्यू 3 तो -3x cos π/2 इंटू 3 प्लस jx, j की वैल्यू 2, ये कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a32 e पावर कितना हो जाएगा -3x, ये देखो 3π/2 सेम प्लस 2x, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा sin 2x, राइट है। तो ये देखिएगा हमारे पास a11 a12 a21 a22 a31 a32 आ चुका है। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू कितना होगा बताइएगा, a11 की वैल्यू कितनी आई है, e पावर -x sin x, इसके साथ माइनस के साथ
राइट, a12 माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन 2x। नेक्स्ट a21 माइनस ई पावर माइनस 2x, अगेन क्या है cos x। फिर नेक्स्ट क्या है माइनस ई पावर माइनस 2x cos 2x। नेक्स्ट हमारा क्या है a31 ई पावर माइनस 3x साइन x, अगेन क्या है ई पावर माइनस 3x साइन 2x। ओके, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप राइट डाउन करें।